हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 8th का जो चैप्टर है ये आपका 7th है। चैप्टर 7th है युगपत समीकरण जिसको बोलते हैं, या साथ साथ उसको युगपत समीकरण के साथ साथ इसको एक नाम से और जाना जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। किस नाम से जाना जाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम क्यों इसका पढ़ा? पहले तो ये हमें जानना है कि नमो का है किसका ये पढ़ा। हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन है और क्या क्या चीज़ें आप लोग को जानना है कि जो कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर बात आई दो, फिर चर, फिर रैखिक, फिर समीकरण। चार, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्दों से मिलकर ये बना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ क्या मतलब होता है। मतलब दो माने आप लोग सभी जानते हैं कि दो कोई भी कंपोनेंट हो, दो चीज़ होना चाहिए, और वहाँ पर दिया है चर, यानी दो चर होना चाहिए। अब चर किसे कहते हैं उसको मैं आगे डिफाइन कर रहा हूँ, चर क्या होता है। साथ साथ वह चर कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए, यानी रैखिक मतलब कि घात एक होना चाहिए। साथ साथ में कैसा होना चाहिए? समीकरण। आगे आप लोग बहुपद पढ़े थे। बहुपद ही क्या होता है? जब बहुपद को बराबर के रूप में लिखा जाता है, बहुपद को जब बराबर के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या नाम बदल कर दिया जाता है? उसको हम समीकरण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? समीकरण। कब? जब किसी भी बहुपद को, किसी भी पॉलिनोमियल को जब जीरो के इक्वेट कर दिया जाए, या जीरो ही नहीं कुछ भी नंबर के समथिंग अगर उसको इक्वेट किया जाता है तो वह आपका जो बहुपद होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इक्वेशन में बदल जाता है, यानी समीकरण में बदल जाता है। बात रही यहाँ पर, सबसे पहले हम चर को जान लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग, चर क्या होता है। चर, इसका नाम मैं चर राशि दे रहा हूँ, सभी नोट करते चलेंगे। चर राशि को हिंदी में वेरिएबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से चलिएगा मेरे साथ, कॉपी के पेन अच्छे से निकाल के खूब अच्छे से समझो, इसके बाद लिखना। चर क्या होता है, मेरी बात समझो पहले। चर राशि किसे कहते हैं? कि जिसका मान समीकरण में हमेशा बदलता रहे, जिसका मान समीकरण में हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। चर राशियाँ क्या होते हैं? ये अननोन वैल्यूज होते हैं, इसकी वैल्यू कोई फिक्स होती नहीं है। हर इक्वेशन के साथ इसका कुछ अलग अलग मान आता रहता है, उनको जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशियाँ। लिखेंगे वे राशि जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान या लगातार बदलता है, मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे चर राशि बोलते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। ठीक, या ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि जो हर एक समीकरण के साथ, यानी हर समीकरण में इसका मान अलग अलग होता जाता है, यानी बदलता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चर राशि। चर राशियाँ होती क्या क्या? जैसे मैं बात करूं कि चर राशि की मैं बात करूं, जैसे आप लोग ए से लेकर, स्मॉल लेटर में ए से लेकर पूरी जेड तक जो अक्षर होते हैं, यानी ए से लेकर ए बी सी से लेकर डॉट डॉट कहाँ तक आपका एक्स वाई जेड, और साथ साथ में क्या होता है? क से लेकर ज्ञ तक, क ख, और साथ में कहाँ तक? ज्ञ तक। ये जो सारे जो वैल्यूज होते हैं उसको अननोन बोला जाता है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, ये इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण पर डिपेंड करते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, किस तरह से काम करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बचती है, जब चर राशि हो गई तो एक अचर राशि होता है। अचर राशि हमेशा आप लोग जानते हैं, उसका नाम बदल दिया गया यहाँ पर, अलग की बात है। दूसरा पॉइंट आप लोग बनाना, अचर राशि। अचर राशि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल बोलते हैं, या कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक, नॉन वेरिएबल बोलते हैं। बात को फिर समझना, मैंने बताया क्या कि जिसका मान समीकरण हमेशा, यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊं, जिस तरह से छुटाई भैंस नहीं होती हैं, छुट्टी भैंस,
छोड़ दिया जाए, जिसकी मर्जी जिधरे चाहेगी वो उधरे चलता जाएगा, जगह मन का खूंटों को बांध के अपने कब्जे में कर ले, है ना। तो मतलब कहने का मतलब उसमें कोई रोकथाम नहीं है, जिसके जहाँ पहुँचेगा उसे खाते माते चल जाएगा। ये लेकिन ये है भैंस दो प्रकार की होती हैं, यानी जानवर दो प्रकार के, एक पालतू होते हैं, एक ठो छुटेला होते हैं। तो जो छुटेला टाइप के होते हैं उनको इस श्रेणी में मैं समझ सकता हूँ इसके तरीके से, वेरिएबल वाला और नॉन वेरिएबल का इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कहने का मतलब अगर किसी भैंस को लेके जाके किसी फील्ड में अगर उसको खूंटे के साथ उसको गाड़ दो तो वह उस जितनी भी उसकी बड़ी रो रहेगी यानी रस्सी रहेगी उसके दायरे में इधर उधर घास को चढ़ेगी, उसके ज़्यादा नहीं चढ़ पाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। ये जो वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल्स होते हैं, अचर राशि जो होती है, इसकी मान कभी भी बदलता नहीं, फिक्स होता है। अब फिक्स में होता क्या है, वही जो आप लोग आप पढ़ते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी संख्या होती है, गिनती होती है, वो क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं, कांस्टेंट, यानी जिसका मान कभी ना बदले या ना बदले, कभी ना लिखे तभी सही है, जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको बताना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जो भी गिनती हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी गिनती हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं आपका 0 भी आएगा, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जो भी कुछ भी लिखी दो गिनती, है ना, वो क्या आपका होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला जो बचा था इसमें समीकरण क्या, इक्वेशन क्या होता है। मैंने बताया क्या, इक्वेशन वह होता है जब किसी भी बहुपद को बराबर के रूप में लिखा जाता है, जब किसी भी बहुपद को बराबर के रूप में लिखा जाता है तो उसी बहुपद को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, समीकरण। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन मैं लिखता हूँ, जब किसी भी बहुपद को बराबर के रूप में लिखा जाता है, तो उसे या तो उस बहुपद को समीकरण कहते हैं। ठीक, अब बहुपद क्या होता है, बहुपद भी आप लोग देखे होंगे मेनली 2 प्रकार के होते थे, एक आपका घात के आधार पे होता था, दूसरा पावर के आधार पे होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है बहुपद में तो नीचे मेरे वीडियो के लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर चैप्टर आप खोलिएगा बहुपद यानी बीजीय व्यंजक मिलेगा, वहाँ पर पूरी चीज़ें बताया गया, पद क्या होता है, इसके बाद बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसमें गुणांक बताए, सारी चीज़ का वहाँ पर आपको वर्णन किया गया है। वहाँ से ये चीज़ को देख लो बहुपद क्या होता है, तब यहाँ पर आप आपका समीकरण आके पढ़िएगा तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो ये मैंने समीकरण बताया क्या कि समीकरण क्या होता है, जब किसी भी बहुपद को बराबर के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसी बहुपद का नाम क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है, समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे मैंने क्या कहा कि बहुपद ही होता है, उसको बराबर के फॉर्म लिखा है। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई मेरे पास बहुपद है x प्लस का 2 बराबर का 5 है, x प्लस का 2 बराबर के 5 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण होगा। अगर यही 5 अगर 5 ऐसे इसको हटा दे, ये जो हो जाएगा x प्लस 2 जब हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और बहुपद ये 2 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन से बहुपद बनेगा, पहला तो ये एक घातीय बहुपद होगा, एक घातीय बहुपद। दूसरा इसको एक नाम और दिया जा सकता है, क्या, 2 पदी बहुपद। ये 2 प्रकार से हैं, क्योंकि बहुपद 2 यानी बहुपद 2 प्रकार के से डिफाइन किया गया था, एक पद के आधार पे, टर्म के आधार पे, दूसरा पावर के आधार पे। तो टर्म और पावर की बात है, ये मैं यहाँ पर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 5, दूसरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 2, मतलब 0 कर दे रहे हैं।
या एक्स की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर धन का 5x धन का 2 बराबर का 0, या और लिख सकते हो x प्लस का 5 इज इक्वल टू 3 प्लस का 2x, है ना। ये सारे इस टाइप के जो भी टर्म बनेंगे बराबर के फॉर्म में होने चाहिए। बराबर अगर फॉर्म में रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम देते हैं समीकरण, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बात बहुपद की बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, मैं बहुपद को बता रहा हूँ। हाँ देखो, समीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 का 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। उस पर टर्म पे डिपेंड करता है, यानी वेरिएबल पे डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स इसमें कंटेन हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, जितना भी यहाँ पर समीकरण मैंने लिखा हो, जितने भी समीकरण लिखे हैं, सब में आप लोग देख रहे होंगे एक ही अक्षर के, यानी एक ही चर के अलावा और कोई दूसरा चर इसमें नहीं आया है ना। सब में x है, या y हो, या z भी हो, या a ही हो, यानी एक ही टर्म हो, यानी कहने का मतलब एक ही चर राशियाँ हो। तो ऐसे को हम कहते हैं एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला समीकरण। मेरी बात को गौर करना, मैंने क्या बताया कि जिस समीकरण में केवल और केवल एक ही चर हो, इनमें से चाहे जो एक ही हो, देख रहे हो ना, हर जगह पर केवल x है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल एक ही रहे, तो उस टाइप को मैंने क्या बोलते हैं, एक चर वाला समीकरण, माने एक चर वाला समीकरण। अगर इसी में अब ये तो इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। आगे आता है रैखिक, बाद बताऊंगा, पहले समीकरण समझ लो। एक चर वाला समीकरण हो गया। 2 चर वाला समीकरण को मैं बनाना चाहूँ तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 चर हो जाने चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 चर। तो 2 चर कोई भी 2 ले सकते हो, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, जेड ए ले लो, या ए बी ले लो, बी सी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, यानी इसमें कैसे होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए। मैं 2 वेरिएबल को लिख रहा हूँ, जैसे एक्स प्लस का वाई बराबर का 2x प्लस का 2y। देखो 2 वेरिएबल आ गए। अब ये 2 वेरिएबल आ गए तो इसको बोलते हैं 2 चर वाला समीकरण। क्या बोलेंगे, 2 चर वाला समीकरण। या इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस का y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी 2 चर वाला समीकरण कहा जाएगा। या लिख सकते हैं आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। 2 वेरिएबल आ गए हैं, है ना। हम लिख सकते हैं क्या, z प्लस का y इज इक्वल टू 3z प्लस का 5 लिख सकते हैं। ये आपका 2 वेरिएबल का हो गया, क्योंकि z और y आ गया है। तो इसी तरह से कुछ भी होगा जिसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको हम 2 चर वाला समीकरण बोलते हैं। ध्यान ये देना चाहिए, अगर आपका समीकरण जितने चर वाला होगा, एक चर वाला समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होगी। अगर 2 चर वाला समीकरण है तो उसके लिए 2 इक्वेशन को जरूरी है, यानी 2 समीकरण होने चाहिए, अदरवाइज उसका सलूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये केवल था अभी क्या मैंने समीकरण को डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, हम रैखिक समीकरण को समझेंगे। क्या होता है रैखिक समीकरण, नोट कर लीजिए फट से। अगला हेडिंग आपका बनता है कि रैखिक समीकरण क्या हो जाता है। इसमें रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक मतलब होता है एक, क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है 1, यानी जिस समीकरण की मैक्सिमम घात, फिर से ध्यान देना, जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर 1 हो, जिस भी समीकरण का अधिकतम घात 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब वो 2 पद में हो, 3 पद में हो, 4 पद में हो, वो अलग की बात है, लेकिन सबका जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम दे देते हैं कि रैखिक समीकरण। इसको नोट करिएगा, मैं लिख रहा हूं, जिस समीकरण का कि अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, हो गया। मैंने क्या बताया कि जिस भी समीकरण का अधिकतम घात 1 हो उसको क्या बोलते हैं,
हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब समीकरण वैसे कई प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है, चार घात समीकरण होता है, पांच घात समीकरण होता है, नथ घात समीकरण होता है। मतलब क्या होता है, घात समीकरण क्या होता है, मतलब समझना कि अगर जिस समीकरण में, जैसे यहाँ पर मैं एक कुछ इक्वेशन लिखा था, यहाँ पर समीकरण ये सब लिखे सारे, यहाँ पर आप लोग देखोगे सबकी घात एक से ज़्यादा नहीं है। यानी कहने का मतलब जिस चर पे अगर घात चढ़ा है तो चढ़ा भी होगा, एक चढ़ा होगा, नहीं तो नहीं चढ़ा है, शो नहीं किया गया है। अगर जिस किसी भी संख्या या चर या अचर की अगर कोई घात नहीं शो किया जा रहा है तो मतलब वहाँ पर हमेशा क्या माना जाता है, उसकी घात एक होती है, एक होती है ना। अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन मिलता है कि जिसकी घात ऐसा हो, देख रहे हो इसमें सबका घात कितना है, सबका एक एक ही है, तो ये जो होते हैं इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक घात समीकरण है, या एक ही को नाम हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्या, चर या रैखिक समीकरण के देते हैं नाम, क्या नाम देते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ क्या, x प्लस का y, x इक्वल टू वाई बराबर का 2। यहाँ पर दोनों में देख रहे हो कि दोनों चर में क्या है आपका, x की घात कितना है 1 है और y की घात क्या है 1 है। लिखो या ना लिखो, 1 लिखा नहीं जाता, शो नहीं किया, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये भी रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। ये आपका क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना इसका है, सबसे बड़ी घात कितना है 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ये भी नहीं कहलाए, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। कभी कभी पूछता है कि दिए गए समीकरण का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, या बहुपद की घात बताइए, या समीकरण की घात बताइए, ऐसे करके पूछेगा। तो जो समीकरण अगर समीकरण की घात पूछ रहा है या बहुपद की घात पूछे तो उसका जो सबसे बड़ा घात हो, जो सबसे बड़ा घात होता है वह उस समीकरण का या उस बहुपद का क्या कहलाता है, आपका सब घात कहलाता है। जैसे इस वाले अगर समीकरण में पूछा जाए तो इस समीकरण की अधिकतम घात या कितनी घात है, तो आप लोग बताओ कितना, 3, ठीक है ना। अगर इसका पूछ ले तो इसका क्या होगा 1, इसका 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है ना। और जिसका घात 1 हो जाता है उसी का नाम हम लोग क्या पढ़ देते हैं, रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रही है, आगे चले। चलो अब तक मैं सबका एक एक करके मैंने चर पढ़ लिया, अचर राशि क्या होती है, इसके बाद 2 चर वाला क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है। अब हमको जो मेनली हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है वो हम लोग का टॉपिक क्या था कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, क्या है 2 चर। पहली तो बात, जिस समीकरण में, जिस रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ लिए, जिस रैखिक समीकरण में 2 चर हों, जिस रैखिक समीकरण में 2 चर हो वह समीकरण क्या कहलाता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या मैंने बात कहा कि जो भी समीकरण रैखिक होना चाहिए, रैखिक समीकरण मैंने अगले चर्चा ही किया कि जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो चर क्या होता है, रैखिक समीकरण करता है। अगर वही रैखिक समीकरण में पद कितने हो जाए, यानी चर कितने हो जाए, 2 चर हो जाए, तो अगर 2 चर हो जा रहे हैं तो वही जो समीकरण हो जाता है कन्वर्ट करके उसका नाम एक नया हम लोग दे लेते हैं, क्या, उसका नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका डिफरेंशिएट नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि रैखिक की बात थी ना, जिस रैखिक समीकरण में 2 चर उपस्थित होते हैं उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक। जिस रैखिक समीकरण में 2 चर हो जाते हैं उसका क्या नाम हो गया है आपका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो इसका एग्जांपल मैं लिख ले रहा हूँ, जैसे नीचे हेडिंग डालिएगा, जैसे कोई भी 2 चर वाला लिख लो, कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिख लो। जैसे मैं कह दूँ x प्लस का y इज इक्वल टू 0, पहला हो गया, ये 2 चर वाले हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 भी है, रैखिक है। दूसरा
a प्लस का b इज इक्वल टू 3 प्लस का 2b, ये भी आपका 2 वेरिएबल का है और मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पर x प्लस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस का 2z, ये भी आपका 2 वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन है। और ऐसे तमाम इक्वेशन आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। मैं ETC करके लिख दे रहा, हटा दे रहा हूँ, ETC है ना। ये इस टर्म जो होगा सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपका, क्योंकि सब में देख रहे हो दो दो चर हैं और इसका पावर कितना है 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दे दूँ कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कितने कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है ना। और इसके बाद मतलब कहने का मतलब गुणांक क्या होता है, गुणांक, पद, इसके बाद घात, और एक यानी पद के आधार पे और घात के आधार पे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। हाँ, ये नोट करके आप लोग को ध्यान देना है। क्लास 7th वाले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि एक चर में रैखिक समीकरण पढ़े थे। वहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा, वहाँ पर भी पावर 1 होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा, वहाँ पर एक ही टर्म होता था, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम देते थे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर जितने भी वाला समीकरण होना चाहिए, अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए तो उसमें मैक्सिमम 2 इक्वेशन होने चाहिए, यानी कम से कम कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तब उसका जाके सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सोल्यूशन आने का कोई चांस नहीं होता है। तो ध्यान ये देना, अगर कहीं पर इक्वेशन को अगर सोल्यूशन पूछ रहा है 2 चर वाले में, तो वहाँ पर देख लेना कि वहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन रहेगा, है ना, तो आपको सोल्यूशन इस तरह से मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के लिए कम से कम 2 समीकरण का होना आवश्यक है। लिख लो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम 2 समीकरण का होना आवश्यक है। 2 समीकरण का होना आवश्यक है। ठीक, ये बात है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, मानक जो रूप होता है, नीचे से हेडिंग बनाइएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। 2 चर वाले, हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस का c1, और दूसरा जो इसका इक्वेशन होगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए, तो ये मैंने 2 इक्वेशन लिख दिया। और जहाँ पर ध्यान देना कि जहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 तथा c2 क्या है, सब एक अचर राशियां हैं। क्या हैं? ये सब अचर राशियां हैं। अचर राशि तो आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। अचर राशि मतलब क्या होनी चाहिए, कोई भी गिनती, चाहे पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है क्या है, एक अचर राशि है। जैसे मैं इस पर एग्जाम्पल बनाना चाहूँ तो a1 की वैल्यू कुछ रख दे रहा हूँ, -2 रख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूँ, -2, b1 इज इक्वल टू मैं मान ले रहा हूँ कि 1, c1 इज इक्वल टू क्या मान ले रहा हूँ, 0 मान ले रहा हूँ, और क्या a2 इज इक्वल टू 3 मान ले रहा हूँ, b2 इज इक्वल टू मान ले रहा हूँ 5, और c2 इज इक्वल टू मान ले रहा हूँ 10। ये सब वैल्यू इसी में उठाकर रखते जाओ, हर एक मान बदलते जाओ तो आपको इक्वेशन मिलता जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x प्लस का b1 कितना 1 है, तो ये y हो जाएगा। c1 0 है तो यहाँ पर 0 रख दो, ये बन गया बराबर का 0। दूसरा वाला क्या बन जाएगा, a1 के बाद a2 के बाद 3x हो जाएगा, प्लस का 5y बनेगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका मान ऐसे रख के आप क्या निकालोगे,
आपका ये हमेशा बन के आ जाएगा, आपका ये आपका समीकरण मिलते जाएंगे, जिसको मानक समीकरण बोला जाता है। यही इसका प्रारूप होता है कि आप A1 A2 B2 को ऐसे मान भी निकालना आपको होगा। A1 B1 C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी से कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक।